मैं नया नया मिनिस्ट्री में आया, क्योंकि मैं 6 महीने से मैंने ले हैंड शुरू कर दिया था, 6 महीने मसीह में आने के बाद। लेकिन मैं अभी लोगों को जानता नहीं था इतना, तो ऐसे दिक्कतें होती थी। पहले क्रिश्चियन पंजाब में कम होते थे, तो कभी उधर धरना चल रहा है, कभी उधर धरना चल रहा है, तो मैं कई बार वो अटेंड करता था, धरना में जाता था वहां। तो वहां पे एक बंदा था, सुबह मैं जब उसको देखा, बड़ा जोशीला, हालेलुया, पूरा उन्हें हिलाता जी, पूरा पंडाल पूरा खींच के रखा काम। मैं कहा यार बड़ा स्पिरिचुअल, जब प्रार्थना करने के बाद गैर भाषाएं बोले ऊंची ऊंची। मैं कहा यार था बंदा कमाल दा मिलिया मसीहत। रात को जब मैं गया उसके पास तो वो दारू पी रहे। मैं बड़ा शौक में, मैं क्या यार ये तो गैर भाषा बोल रहे हैं। मेरे लिए नया एक्सपीरियंस, मैं तो मतलब गुम हो गया। मैं तो, मेरे को शौक लगा, मेरे को लगा क्रिश्चियनिटी असली है भी कि नहीं। सीरियसली बता रहा हूं, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये पवित्र आत्मा इसके अंदर से बोल रहा था सुबह, और शाम को ये शराब पी रहे, तो पवित्र आत्मा इसके अंदर कैसे? आप मानेंगे नहीं, इतना कंफ्यूज रहा हूं मैं पहले कुछ सालों में, इतना दुखी, कंफ्यूज। प्रभु से हटा नहीं, कभी प्रेम नहीं छोड़ा, लेकिन शैतान ने बहुत परखा मुझे। धीरे धीरे मुझे पवित्र आत्मा ने समझाया कि जब कोई भी व्यक्ति जीसस क्राइस्ट को ग्रहण करता है, प्रार्थना करता है, उपवास रखता है, परमेश्वर उसको वरदान देता है। लेकिन जब वो परमेश्वर से हट जाता है, परमेश्वर एक जेंटल परमेश्वर है। अगर आप जेंटल आदमी हैं, आप नहीं बोलेंगे अपने चाचे के लड़के को जिससे लड़ाई हो गई अब कि जड़ा तने में 2022 गिफ्ट दस ना लेके आ वापस, आप नहीं बोलेंगे। बोलेंगे तो परमेश्वर ने कहा वो वरदान है जो उसमें रह गया है, गैर भाषा का, लेकिन मैं इसके अंदर नहीं। फिर मेरे को समझ आया, और फिर मैंने उसके घर को देखा। उसका फाइनेंस बंधा हुआ, सेहत बंधी हुई, बीमार, कर्जा, गरीबी, शराब, सब कुछ था उसकी जिंदगी में जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जहां मैं हूं वहां आजादी तुम्हें नजर आएगी, लेकिन वो आजादी उसके घर में नहीं थी। फिर मेरे को वचन समझ आना शुरू हुआ कि मुझे वरदानों से नहीं जाना है, मुझे फलों से जाना है। आमीन। इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम मेरे लोगों के फलों से पहचान लोगे। फिर एक और लेसन मेरे जीवन में आया कि मुझे पवित्र आत्मा को संभाल के रखना है। मुझे अगर फ्रीडम चाहिए तो वो पवित्र आत्मा की प्रेजेंस देगी जो मेरे जीवन में है, जो मेरे जीवन में है वो मुझे आजाद करेगी। जब मैंने फिर लिखे हुए वचन को तोड़ा नहीं, लोग ऐसे आए, दोगले आए, फेक प्रॉफिट्स के पास में रहा, सब कुछ मैंने देखा, लेकिन मैंने अपनी लाइफ को उनके मुताबिक चेंज नहीं किया। मैंने पवित्र आत्मा के प्रेजेंस को छोड़ा नहीं। मेरा शरीर हील होता गया, मेरा फाइनेंस हील होता गया, मेरी फैमिली, मेरी लाइफ, स्पिरिचुअल लाइफ, फाइनेंशियल लाइफ, फिजिकल लाइफ, हर तरफ से मैंने बरकत को पाया और आजादी को पाया। और मैंने फिर फेक लोगों को देखा जिनके अंदर वरदान थे, लेकिन मैंने उनको बंधा हुआ देखा। उनके परिवार में अगर आप देखेंगे, जो लोग स्टेजेस पे नाम नंबर बोलते हैं, अगर आप उनके घरों में चले जाएंगे, उनके परिवारों की बुरी हालत है। मैं कह रहा हूं अविश्वासियों में ऐसी हालत नहीं है, पति पत्नी और उनके परिवारों में जैसे उनकी हालत है। क्यों? क्योंकि तुम वरदानों का मिसयूज कर सकते हो, लेकिन पवित्र आत्मा जब चला जाता है भाई साहब, शैतान आता है, और फिर वो जो करता है फिर वो देखने वाला होता है। कोई विश्वासी ये मत समझे कि आपको गाड़ी की ब्लेसिंग मिली तो प्रभु आपके साथ है, आपको गैर भाषा की ब्लेसिंग मिली तो आप पाप कर सकते हैं, परमेश्वर आपके साथ है। वो एक वरदान है, लेकिन पवित्र आत्मा अलग है, उसके वरदान। मैं अलग हूं, मेरी गिफ्ट की हुई कार अलग है। मैं जा सकता हूं उस व्यक्ति से दूर, लेकिन कार वहीं पे। इसलिए परमेश्वर ने कहा अंत के दिन में लोग कहेंगे प्रभु प्रभु तेरे नाम से हमने काम किया। प्रभु कहेगा, क्या कहेगा? कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। अगर मुझे फ्रीडम चाहिए, एक बंदा पढ़ाई में कमजोर है, उसे फ्रीडम चाहिए, उसका दिमाग खुलना चाहिए, पवित्र आत्मा की प्रेजेंस अपनी लाइफ में रखो। एक व्यक्ति फाइनेंस में कमजोर है,
उसे पवित्र आत्मा की प्रेजेंस अपनी फाइनेंस पे चाहिए। कैसे? पवित्र आत्मा आपको देखता है। मान लो आपने वचन पढ़ा, आपने वचन सुना कि तू अपने कमाई के 10वें हिस्से को प्रभु के घर में लेके आना। प्रेरितों के काम में लिखा, लोग प्रॉपर्टीज बेच के प्रेरितों के पांव पर पैसा रख। जब आप लिखे हुए वचन को पढ़ते हैं और फॉलो करते हैं, पवित्र आत्मा आपको देखता है कि आपने अपने फाइनेंस के विषय में लिखा हुआ वचन कंप्लीट किया है। वो आपके फाइनेंस पे ठहर जाएगा और वहां आजादी शुरू हो जाएगी। वही बिजनेस, आप दुकान में जाएंगे, आपको समझ आएगी यार ये मैं गलत कर रहा हूं, ये वाला स्टाफ, ये बंदा है ना चोर है, आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी। ओ ये बंदा सही है, इसको मैंने आगे नहीं किया, तू आगे आ भाई। लेकिन जब आपके लाइफ में पवित्र आत्मा नहीं होता, आपके अगुए पास, आपके करीबी लोग गलत होते हैं हमेशा। जैसे ही वो कमरे की तरह है कि एक कमरा आपने सफाई नहीं किया। मान लो एक व्यक्ति है, उसके जीवन में पवित्र आत्मा है, उसके शरीर के अंदर पवित्र आत्मा है, उसने पवित्रताई को फॉलो किया है, प्रेयर को फॉलो किया है, उसका शरीर चंगा हो चुका है, उसका डिप्रेशन खत्म हो चुका है, लेकिन फाइनेंशियली वो बोता नहीं है, तो वो वही हिसाब है कि उसने अपने घर का एक कमरा क्लीन नहीं किया, बाकी साफ किए हुए। पवित्र आत्मा बाकी जीवन में उसके साथ है, लेकिन उसके फाइनेंस में उसके साथ नहीं है, क्योंकि उसने लिखा हुआ वचन उस विषय में पूरा नहीं किया। तो आप एक विश्वासी देख सकते हैं जिसने कैंसर से शिफा पाई है, जो डिप्रेशन से शिफा पा चुका है, सामर्थ्य है, गैर भाषा बोलता है, लेकिन गरीब भी है। आप ऐसा भी देख सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा, मैं आपको बता रहा हूं, वो लिखे हुए वचन से प्यार करता है, क्योंकि लिखा हुआ वचन जीसस क्राइस्ट है। अगर आप लिखे हुए वचन को तोड़ेंगे, पवित्र आत्मा शोकित होगा और उस हिस्से पे काम नहीं करेगा। आपकी लाइफ के अंदर आपका फाइनेंस कमजोर है, परमेश्वर के वचन को पूरा करना शुरू करें। जब पवित्र आत्मा देखेगा कि आपने फाइनेंशियली काम करना शुरू कर दिया, वचन को पूरा करना शुरू कर दिया, पवित्र आत्मा जब उसे देखेगा तो वो उसके बाद एक गाइड आपको करना शुरू करेगा, रास्ते ओपन करना शुरू करेगा, आपकी जिंदगी की डायरेक्शन को चेंज करेगा, और धीरे 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 आप क्या देखेंगे कि आप सही दिशा की ओर चल पड़े। मैंने देखा लोगों की फैमिलीज में, उन्होंने परमेश्वर की सेवकाई को किया, कामों को किया, पवित्र आत्मा को फॉलो किया, परमेश्वर ने एक फैमिली मेंबर फॉरेन में भेज दिया। गरीब लोगों की बात कर रहा हूं मैं, अमीर की बात नहीं कर रहा हूं। जो कपड़े नहीं ले सकते अपने महीने के, अगर सभी ने लेने हो तो घर में, उनकी बात कर रहा हूं। क्यों? जब आप पवित्र आत्मा को इनवाइट करेंगे, फिर भाई साहब उसे आपका पैसा नहीं चाहिए फौरन भेजने के लिए, वो इंतजाम कर देगा।